सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज बैसाखी के पावन पर्व पर मैं न्यू जर्सी की परम शक्ति पीठ के परिवार को, वात्सल्य परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। भाग्यशाली हो आप, भारत देश से इतनी दूर 7 सागर पार रहकर भी भारत के उस सौंधेपन को, भारत की संस्कृति को और भारतीयता को अपने प्राणों में आप जी रहे हैं। भाग्यशाली है परम शक्ति पीठ का ये पूरा परिवार जो बैसाखी के इस पावन पर्व पर आपस में जुड़ा और एक दूसरे के साथ आज आप खुशियां बांट रहे हो। एक बात तो निश्चित है कि अगर आप किसी श्रेष्ठ लक्ष्य से जुड़ गए हैं, अगर आप परमात्मा की सन्निधि में हो, अगर आप सच के साथ हो, शुभ के साथ हो, पुण्य के साथ हो, पवित्रता के साथ हो, तो ये परमात्मा की कृपा है। आपके पूर्व जन्म के सुकृत, आपके पुण्य आपको सद्गुरु के पास, संत की सन्निधि में, सत्संग में, देवालय में, पवित्रता में, तीर्थ में, सत्संग में ले जाते हैं। आज जो भी हमारे पास है निश्चित रूप से वो हमारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का ही फल है। अगर आपको मन के अनुकूल संतान मिली, अगर आपका साथी आपके अनुकूल है, आप वफादार लोगों के बीच में हो, आप अनुकूलताओं के बीच में हो, तो निश्चित रूप से उसके पीछे आपके पूर्व जन्म का सुकर्म है, वही फलित हुआ। आज आप जिस स्थिति में हो इसके लिए आपने पूर्व जन्म में इन्वेस्टमेंट की है, वो आज आपके सामने है। हम कहते हैं जो बोते हैं सो हम पाते हैं। मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है। बहुत सुंदर सा घर है, 75 वर्ष का एक बुजुर्ग बहुत गरम गरम दलिया जिसमें घी डाल के, कुछ शक्कर डाल के सुबह का जलपान कर रहा है। उसको बहुत स्वाद आ रहा है। सेवा में उसकी पुत्र वधू, उसकी बहू खड़ी है। इतने में द्वार पे आके भिक्षुक ने भीख मांग ली। मैं भी भूखा हूं, जो तुम खा रहे हो उसमें से कुछ हिस्सा मुझे भी दे दो। उस बुजुर्ग ने खाते खाते कनखियों में से उस भिखारी की तरफ देखा और फिर नीचे आंखें झुका ली, खाना जारी रखा। उसके पुत्र वधू देख रही है कि शायद अब मेरे पिताजी उसको कुछ देंगे, शायद अब उसको कहेंगे। जब उसने देखा कि मेरे ससुर तो स्वयं ही खाते जा रहे हैं, भिखारी की तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे, तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि भिक्षुक आप आगे चले जाओ ना, अगले वाले घर में मांग लो ना, मेरे ससुर आपको कैसे दे सकते हैं? वो तो बेचारे वैसे स्वयं भी बासा ही खा रहे हैं, आपको कैसे देंगे वो? भिक्षुक आगे चला गया, लेकिन इस पुत्र वधू के ससुर के दिल में बड़ा तूफान मचा, बड़ा रोष आया, क्षोभ भी आया, क्रोध भी आया। ये कैसी दुर्विनीत स्त्री है, मेरी पुत्र वधू इतना बड़ा झूठ बोल रही है। मैं ताजा दलिया खा रहा हूं और ये भिखारी को कह रही है कि मैं बासा खा रहा हूं। उसने अपना जलपान पूरा किया और फिर खड़े होके कहा अपनी पुत्र वधू से कि तुम मेरे घर में नहीं रह पाओगी, तुम्हारे जैसी झूठी स्त्री के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। पुत्र वधू ने कहा पिताजी, आप जब मुझे लेने गए थे तो अकेले तो नहीं लेने गए थे, भूदेवों को लेकर गए, संतों को लेकर गए, सहोदरों को, स्वजनों को, रिश्तेदारों को धूमधाम से मुझको लेकर आए, और अब चुपचाप मुझे भेज दोगे? मेरे मायके से आप मुझे जैसे लाए थे वैसे ही छोड़ के आइए। किस कारण छोड़ने जा रहे हो ये अपने साथियों को बताइए। ससुर को मजबूर होके सारे रिश्तेदार बुलाने पड़े। भूदेव आए, गुरुजन आए, सहोदर आए, स्वजन आए, रिश्तेदार आए, पड़ोसी आए, मित्र आए। मामला क्या है? ये लड़की असंस्कारी है, झूठ बोलती है। मैं ताजा दलिया खा रहा था और इसने कहा भिखारी से कि मैं बासा खा रहा हूं। ऐसा सत्य भाषण करने वाली स्त्री हमारे घर में मेरे पुत्र वधू के रूप में कैसे रह सकती? सबने
मुख कर लिया उस स्त्री की तरफ। पुत्र वधू को कहा, बेटा तू झूठ क्यों बोली? तुम्हें तो झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता, किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वो उस व्यक्ति की पुत्र वधू हाथ जोड़ के बोली कि इतनी बड़ी सभा में मेरा बोलना उचित नहीं है, पर मैं बोलने को विवश हो रही हूँ। मैंने असत्य नहीं कहा, मैंने कहा मेरे ससुर बासा खा रहे हैं, क्योंकि मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि मेरे ससुर बड़ी अनुकूलता में रहते हैं। बड़ा सुंदर घर है, संपन्नता है, धन है, हम सब संतानें इनके आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। इतनी अनुकूलताओं के बीच में इतनी सुख सुविधा जीने वाला व्यक्ति, लेकिन इस व्यक्ति को मैंने कभी अपने हाथों से पुण्य करते, दान करते, धर्म के लिए कुछ अर्पण करते नहीं देखा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि इन्होंने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जिसके कारण आज ये इतनी अनुकूलताओं के सुविधाओं के बीच में जी रहे हैं। तो मैंने असत्य कहाँ कहा? मैंने यही तो कहा कि ये बासा खा रहे हैं, यानी ये पुराने जन्मों के किए गए पुण्यों का प्रसाद इस जन्म में खा रहे हैं। वो बासा ही तो है, क्योंकि ताजा पुण्य कमाते तो मैंने इनको कभी नहीं देखा। सारी सभा सन्न रह गई। सबने कहा, अरे तेरी बहू तो इतनी विदुषी है, तुम अपनी इतनी विदुषी विद्वान पुत्र वधू को घर से क्यों निकालना चाहते हो? उसने सही तो कहा, लेकिन वो सच उस बुजुर्ग के लिए ही नहीं था, हम सबका भी वो सच है। अगर आज हम सुख में हैं, सुविधाओं में हैं, अनुकूलताओं में हैं, आज हमारे पास हमें प्यार करने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पूर्व जन्मों के सुकर्म फलित हुए हैं। पुण्य, वो पुण्यों का पुंज जो है वो फलित हुआ है, जिसके कारण आज हम अनुकूलताओं में हैं, अच्छे से वातावरण के बीच में हैं। लेकिन क्या हम चिंतन कर रहे हैं? कदाचित ऐसा ना हो जाए कि हम बासा ही खाते रहें और ताजा ना कमा सकें, क्योंकि ये बात निश्चित है कि अगर हम दुख भोग रहे हैं तो हमारे पाप का बोझा कम हो रहा है, और अगर हम सुख भोग रहे हैं तो हमारे पुण्यों की पूंजी भी कम हो रही है। इसका अर्थ ये है कि निरंतरता चाहिए पुण्य करने में, परमार्थ करने में, परोपकार करने में, मनुष्यता के हम काम आए। जहां हमारी जरूरत है वहां हम खड़े हो जाएं, क्योंकि अभी हमने पूर्व जन्मों का पाया है, पर आने वाले समय के लिए भी तो कुछ कमाना है। इसलिए हर पल हर क्षण कुछ सुकर्म, कुछ सुकृत हमसे होना चाहिए। इसलिए क्या हमारे चिंतन की धारा ये है, कदाचित अभी मैं स्वयं के स्वार्थ के लिए जी रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, इसमें से कुछ पल परमार्थ के लिए निकालने हैं, परोपकार के लिए निकालने हैं, पर पीड़ा का हरण करने के लिए निकालने हैं। मेरा हृदय पर दुख कातर हो जाए, मेरा हृदय सबके लिए कुछ करने को व्याकुल हो जाए, इसके लिए परम शक्तिपीठ का गठन हुआ। मैंने सारे विश्व के लोगों को कहा कि वात्सल्य एक ऐसा नीड़ है जिसमें जन्मों जन्मों के बिछड़े दोबारा मिलेंगे, और चिंतन करेंगे कि हम दोबारा जब मिले हैं तो इसके पीछे कुछ कारण है। वो ईश्वरीय कार्य जो हमने अपने हाथों में लिया है, सारे दुनिया के बच्चों को स्नेह देना, प्यार देना, मातृशक्ति को संस्कारित करना, देश की युवा शक्ति को, विश्व की युवा शक्ति को सृजन में लगाना, परम शक्तिपीठ का ये कार्य है। आप सबके सहयोग से भारत में वात्सल्य ग्राम बहुत सुंदर साकार रूप धारण कर रहा है। हम देश में जगह जगह वात्सल्य ग्रामों का निर्माण कर रहे हैं, जगह जगह लोग सहयोग के हाथ अर्पित कर रहे हैं। सहयोग और समर्थन के कारण हमारी कल्पनाएं साकार हो रही हैं। न्यू जर्सी की टीम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी। बैसाखी का ये पर्व है, आप जानते हो कि इसी दिन खालसा पंथ की भी स्थापना हुई थी। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि भगवती बलिदान मांगती है, बकरे नहीं चाहिए उसे, उसे तो पुत्र चाहिए। कौन ऐसा पुत्र है जो अपना शीश देगा? इतनी बड़ी लाखों की भीड़ में से 5 लोग उठ के खड़े हुए थे। एक एक जने को गुरुदेव भीतर ले गए, नंगी तलवार उनके हाथ में थी और रक्त रंजित तलवार लेकर वो बाहर निकले। कौन है दूसरा? फिर दूसरा खड़ा हुआ, उसको भीतर लेकर गए, रक्त रंजित तलवार लेकर बाहर आए। कौन है तीसरा? लाखों की भीड़ में 5 मिले थे, और उन 5 के माध्यम से उन्होंने अपनी कल्पना और सपनों को साकार करने का
बीड़ा उठाया था। आज बैसाखी के पर्व पर मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे 5 नहीं 500 और 5000 और 5 लाख इतनी बड़ी संख्या में उन सपनों को पूरा करने के लिए जीवन मिल रहे हैं, जो कह रहे हैं दीदी माँ आपकी आज्ञाओं का हम पालन करेंगे, आप जहाँ खड़ा कर देंगी वहाँ हम खड़े हो जाएंगे। क्योंकि परम शक्ति पीठ का काम कोई एक आश्रम के निर्माण का कार्य नहीं है, पीड़ित मनुष्यता को त्राण देने का कार्य है और मरती हुई परंपराओं को पुनर्जीवित करने का कार्य है। प्रकृति से, जल से, जड़ से, जंगम से, जीव से, जंतुओं से हमारा जुड़ना और उनका उपकार करना ये मनुष्य का कार्य है। क्योंकि हम अपने लिए जिए तो ये बहुत छोटा सा दायरा है। जो आधुनिक व्यवस्था है वो व्यक्ति को आत्मोन्मुखी बना रही है। आपकी पत्नी है, आपका पति है और आपके 2 बच्चे हैं। अगर आपकी दुनिया यही है तो आप मात्र इसके लिए नहीं है। पशु पक्षी भी अपनी संतानों को जन्म देते हैं, लालन पालन करके बड़ा कर देते हैं। हम मनुष्य हैं, हमारा इससे बड़ा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि हम जिस सृष्टि में आए हैं उस सृष्टि को हमने धन्य करना है, कृतार्थ करना है। हम वो होंगे पहले जो पाने की चाह नहीं रखेंगे, अर्पित करने का मन बनाएंगे। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहते हैं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और मुझे नहीं लगता कि बटोरने वाले बहुत सुखी होते हैं। वैभव और बहुत सारी पदार्थों के बीच में कोई कभी सुखी नहीं होता। सुख तो वहां है जहां देने का भाव है। मैं बैसाखी के इस पावन पर्व पर आप सबके लिए प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। भगवती जगदम्बा सर्वमंगला, आप जिनका दर्शन कर रहे हैं, पीछे मेरे गुरुदेव हैं, उनका चित्रपट लगा है, दादा गुरु यहाँ विराजमान है। मैंने सोनी से स्पेशल कहा कि तुम आओ मेरे पूजा के स्थान पे बैठ के न्यू जर्सी के मेरे साथियों के लिए, मेरे मित्रों के लिए, मेरे शिष्यों के लिए मेरे आशीर्वाद लो। क्योंकि मेरे आशीर्वाद मेरे ही आशीर्वाद नहीं, मेरे मुख से निकलने वाले आशीर्वाद ईश्वरीय आशीर्वाद है। क्योंकि ईश्वर नहीं बोलते, वो हमेशा संत के मुख को चुनते हैं बोलने के लिए। तो मैं आपको प्रभु का आशीष दे रही हूँ। आप ऐसे ही प्रसन्नताओं के साथ पारिवारिक भाव से जुड़े रहिए और याद रखिए, परम शक्ति पीठ एक संगठन नहीं है, परम शक्ति पीठ एक परिवार है और परिवार में हम एक दूसरे के लिए जीते हैं और यही परिवार की खूबसूरती है। आप सबकी ये खूबसूरती बनी रहे। आदरणीय रक्षपाल जी के नेतृत्व में आप इसी तरह उत्सव मनाते रहें और इसी तरह संस्कृति के भीगे रंगों में भीगते रहें और परम शक्ति पीठ के लिए तन मन समर्पित करते रहें। आपका परिवार बढ़ता रहे, यही मैं अपेक्षा करती हूँ। आप सबके भीतर बैठे हुए ईश्वर को प्रणाम करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जिस पोखरी जन्मा हमें, वो जगत जननी वसुंधरा, जिस गोद ने पाला हमें, वो दीदी माँ है ऋतम भरा। वो विदेह सम पालक बनी, कीते चुमय हम बने सिया। आदर्श वो जो जगत में, उन राम के हम बने प्रिया। अब रिद्धि सिद्धि समृद्धि हम, और जनक सुता की परंपरा। ऋषि कर्म का आश्रम है ये, पोषित जहाँ शकुंतला। वात्सल्य की रसधार से सिंचित है कुंज और हर लता। माता है वीर भरत की हम, जिस भरत से भारत बना।